हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिकॉर्ड करने लगे हैं फॉर आवर सेगमेंट मदरहुड अनप्लग्ड और आज का टॉपिक है सिबलिंग्स, यानी कि बहन भाइयों की या भाइयों भाइयों की या बहनों बहनों की आपस की रिलेशनशिप, उनकी आपस में लड़ाइयाँ और उन लड़ाइयों का हल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सो कोशिश मैंने ये की है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर सकूं और पूरी वीडियो के बाद आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या स्टेप्स हैं जिनको लेकर हम बच्चों के आपस के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उनकी लड़ाइयों को ख़त्म तो नहीं हो सकती लड़ाइयाँ, क्योंकि जहाँ कोई ऐसा क्लोज़ रिलेशनशिप जहाँ आप साथ रहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आप हों तो लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं होता, ये ह्यूमन नेचर है कि लड़ाई तो होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों की बिल्कुल आपस में लड़ाइयाँ ना हो। पहले तो हम ये समझेंगे। अच्छा, सो नंबर 1 इज़ एक्नॉलेज योर चाइल्ड्स फीलिंग एंड डू नॉट डिसमिस देयर इमोशंस। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जब बच्चा आपके पास आता है और शिकायत करता है कि आप हर वक्त बेबी के साथ होती हैं, उसके काम करती रहती हैं, उसको टाइम देती रहती हैं और मुझे तो आप टाइम ही नहीं देती। तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं बेटा, मैं तो आपको भी इतना टाइम देती हूँ, या तो मैंने अभी आपके साथ ये किया था। ये कहने के बजाय अपनी उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करना है। अगर वो महसूस जो भी कर रहा है, आपने उसको कहना है कि ओह अच्छा, आपको ऐसे लगता है कि मैं सारा दिन बेबी के साथ होती हूँ, मैं उसको टाइम देती हूँ और मैं आपको टाइम नहीं देती। इससे आपने क्या किया, उसकी फीलिंग को थ्रो नहीं किया, उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया। तो उसको क्या लगेगा, ओह माय मदर अंडरस्टैंड्स। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जब दो बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि दो बच्चे लड़के आ रहे हैं या एक उनमें से एक आके शिकायत कर रहा है कि उसने मुझे स्टूपिड कहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जस्ट इग्नोर। नहीं, उससे उसको क्या लगेगा कि मेरी फीलिंग्स को हटा दिया जा रहा है या उनको उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपने उसको एक्सेप्ट करना है और आपने उसको एक्नॉलेज करके कहना है कि अच्छा, आप तो हर्ट हुए होगे ना इस बात से, आपको तो बहुत दुख हुआ होगा भाई ने इस तरह कहा। तो इस तरह से क्या होगा, आप उनके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ वो आके अपनी बात आराम से कर सकें। नंबर 2 इज़ गिव देम इन फैंटेसी व्हाट दे डोंट हैव इन रियलिटी। यानी कि अक्सर होता है ना, बड़ा बच्चा आके कहता है इसको हटा दें, बेबी को यहाँ से भेज दें, या कुछ इस तरह की बात करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए अपना भाई या अपनी बहन जो भी। तो आपने क्या करना है, उनको फैंटेसी में वो चीज़ देनी है कि वो अच्छा, आपका दिल करता है कि कभी कभी ये चला जाए, आपको अलोन टाइम अच्छा लगता है। हर वक्त डिफ़िकल्ट हो जाता है ना किसी के साथ रूम शेयर करना, हर वक्त मुश्किल होता है कि हर कोई हमेशा आपके साथ टॉयज़ शेयर करने के लिए। आई अंडरस्टैंड बेटा। इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब कोई बड़ा बच्चा वो आके कंप्लेन कर रहा है कि मैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ अपने बच्चों की। जैसे कि मेरा बेटा वो कर रहा था, क्या कहते हैं, वर्ड सर्च, और जो मेरी बेटी है वो कलरिंग कर रही थी एंड शी वाज़, वो कुछ साथ साथ सिंग कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो कह रहा था कि मैं जब करता हूँ ये वाली एक्टिविटी वो शोर करती है और मुझे डिस्टर्ब करती है। तो मैंने उसको अलग ले जाकर समझाया कि अच्छा, आपका दिल करता है कि वो अंडरस्टैंड करे। आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा, आप दूसरे कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि उसको दूसरे कमरे में उस टाइम नहीं जाना ना, वो जहाँ वो बैठा हुआ है वो अपनी जगह क्यों छोड़ के जाए। हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं, दोनों को अलग कर दो, जबकि उस टाइम वो शायद सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाह रहा होता है। क्योंकि पहले मैं इस तरह करती थी कि अच्छा, आप दूसरे कमरे में चले जाएँ, अपना डोर बंद कर लें, या मेरा को कहती थी कि आप मेरे साथ आके कर लें। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, ये ज़्यादा बेहतर होता है कि मैंने उसको बुलाकर कहा कि अच्छा, आपका दिल चाहता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि भाई काम कर रहा है, तो वो आहिस्ता करे, आहिस्ता गाना गाए, या जो भी कुछ नर्सरी राइम पढ़ रही थी। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल बात है जब कोई सामने वाला आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा होता। तो इस तरह हम उनको फैंटेसी में देंगे जो उनको रियलिटी में नहीं दे सकते। अच्छा, जब दो बच्चे आपस में लड़े होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप, डोंट डू इट, बैड बॉय, छोड़ दो उसको एंड ऑल दैट। हम उनको चैनलाइज करना नहीं सिखाते कि वो अपने एग्रेसिव इमोशंस को, हम उनको कोई आउटलेट नहीं देते। सो वी आर सपोज टू प्रोवाइड देम विद क्रिएटिव आउटलेट्स कि जहाँ वो अपना जो इमोशंस का एक बॉल बन गया है हेड में उनके, उसको वो क्रिएटिवली कैसे चैनलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ। नंबर 1 इज़ कि आप बच्चे को कोई पंचिंग बैग या कोई कुशन दें कि आप इस पर मुझे अपने यू कैन यूज़ दिस टू टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन और एंगर। नंबर 2 इज़ यू कैन टेल योर चाइल्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं, ड्रॉ योर एंग्री इमोशंस, तो मे बी योर चाइल्ड विल ड्रॉ अ वेरी एंग्री फेस। और नंबर 3 इज़, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे कि नुमैर इज़ माशाल्लाह 7 ईयर्स ओल्ड, तो मैं उससे कहती हूँ राइट एन एंग्री लेटर, जिस पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, मम्मा पे आ रहा है, बाबा पे आ रहा है, बहना पे आ रहा है, किसी फ्रेंड पे आ रहा है, किसी से लड़ाई करके आता है कभी, जैसे कि हमारी बहुत प्ले डेट्स हो रही हैं आजकल, समर हैज़ स्टार्टेड, तो वो कभी कुछ, कभी किसी के साथ, बिल्कुल उनका कज़न्स वाला रिलेशनशिप है कि उनको एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी खेलेंगे, और कभी एक की कंप्लेंट्स है, कभी दूसरे की कंप्लेंट्स है। तो खैर, फिर मैं उससे कहती हूँ कि राइट एन एंग्री लेटर, और फिर यही है कि वो जब एंग्री लेटर लिखता है तो फिर मैं उसको कहती हूँ एक बॉल बनाओ उसको और फाड़ो और उसको डस्टबिन में फेंको।
ताकि वो अपना एंगर डिस्ट्रॉय करते हुए देख भी सकें। ओके, सो नंबर 4 इज़ हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि एंग्री फीलिंग्स को हम हेल्दी वे में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, और इसके 3 तरीके हैं कि 3 बाउंड्रीज यानी कि हम बच्चों को सिखाएंगे। नंबर 1 इज़ यूज़ योर वर्ड्स, यानी कि हाथ नहीं चलाएंगे, पुश नहीं करेंगे, वर्ड में बताएंगे कि हम क्या फील कर रहे हैं। नंबर 2 इज़ हम उनको सिखाएंगे कि विदाउट कॉलिंग नेम्स, जैसे कि बच्चे बहुत आराम से कहते हैं स्टूपिड या गंदा बच्चा या ये सब कुछ, तो हम उनको सिखाएंगे कि आप एक्सप्रेस करें जो आप फील कर रहे हैं बट विदाउट कॉलिंग नेम्स। एंड नंबर 3 इज़ बच्चे गुस्से में अक्सर, क्योंकि उनका पूरा फोकस ये होता है कि सामने वाला बच्चा हर्ट हो जाए, ये सिबलिंग्स कजन्स सबके लिए वैलिड है ये वाले पॉइंट्स, कि वो यही कर रहे होते हैं, तुम स्टूपिड हो, तुम स्टूपिड हो, यही लड़ाई उनकी चल रही होती है। तो उसको समझाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसको बताएं कि आपको क्या बुरा लगा। आप उसको बताएं कि मैं अभी इसके साथ खेल रहा हूँ, तो आप 5 मिनट वेट कर लें अपनी टर्न का। आप उसको बताएं कि आपने मेरा कासल तोड़ा और मुझे बहुत हर्ट हुआ। एक्सप्रेस करना सिखाएं फीलिंग्स, उनको वर्ड्स बताएं। और ये कैसे होगा, जितनी आप बच्चों से बात करेंगे उतना अच्छा वो बात करना सीखेंगे, उतनी ज़्यादा उनके पास वोकैबुलरी होगी, उतने आराम से वो एक्सप्रेस कर सकेंगे। और जितने आराम से आप एक्सप्रेस करते होंगे उतना अच्छा बच्चे एक्सप्रेस करना सीखेंगे। नंबर 5 इज़ अवॉइड कंपैरिजन, और उसका क्या तरीका है, हम जानते तो हैं ये बात, बट अनइंटेंशनली हम कंपेयर करते हैं बच्चों को। फॉर एग्जांपल, अगर बड़ा बच्चा मिल्क पी रहा है, शर्ट पे गिर रहा है, तो हम फ़ौरन कहेंगे ऐसे तो आपका छोटा भाई भी नहीं पीता, वो देखो कितनी सफाई से खाता पीता है, आपकी शर्ट गंदी हो रही है। नहीं, आप उसको करेक्ट करेंगी बिना कंपेयर अपने भाई से किए। आप डायरेक्ट उसको ये कहेंगी कि ओ आई सी देयर इज़ मिल्क ड्रिपिंग ऑन योर शर्ट, ये ले वाइप, आप इसको क्लीन कर लें, या ये टेबल को साफ़ कर दे, बी केयरफुल करके उसको समझा दें। बट उसका नाम लिए बगैर भी आप बच्चे को करेक्ट कर सकती हैं। हम खुद ही बच्चों में ये फ्रस्ट्रेशन डाल देते हैं कंपेयर करके। ज़ाहिर है हमारी नीयत नहीं होती, पर जब भी आप कंपेयर करेंगी, अक्सर माँ बाप की ये जस्टिफिकेशन होती है, हम तो इसलिए कंपेयर करते हैं कि वो वाला इतना अच्छा पढ़ने में या इस चीज़ में कि ये भी देख के सीखेगा। नहीं, वो कभी भी कोई अच्छी चीज़ अपने भाई को देखकर सीखेगा नहीं। इससे उन दोनों के आपस में एक डिस्टेंस पैदा हो जाएगा, एक करवाहट पैदा हो जाएगी, और एक कहते हैं ना, दिलों को दूर कर रहे हैं आप ये काम करके। जो अच्छा बच्चा है वो भी सफ़र करेगा, और जो आपकी नज़रों में इतना अच्छा नहीं है जितना उसको अच्छा होना चाहिए, वो अलग तरह से सफ़र करेगा। तो प्लीज़ ये कभी उनको लेबल ना करें बच्चों को, और कभी कंपेयर ना करें। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर कोई अच्छी आदत है किसी बच्चे में, जो चाहते हैं कि छोटे बच्चे में आ जाए, तो आप उसको उस आदत के लिए खुद ही इनकरेज करें। जैसे कि एक बच्चा टाइम से तैयार होता है, एक नहीं होता, तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुम हमेशा स्कूल के लिए लेट हो, देखो वो बहन कब से तैयार होकर खड़ी हुई है। नहीं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये कहें कि वो आपकी वैन जो है वो 5 मिनट से वेट करिए बेटा, मैं चाहूँगा कि कल से आप इस वक्त तक तैयार हो जाएं। कमरे में घड़ी लगा दें, और तरीके प्रैक्टिस करें, लेकिन ये सिबलिंग कंपैरिजन हमने बिल्कुल नहीं करना। तो उम्मीद है कि ये 5 टिप्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों, आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।